भोला आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोला आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोला आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज मेरी तरफ से आपको नमस्कार। और आज फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई सच्ची घटना लेकर, जो कि महादेव जी से संबंधित है। और आज की सच्ची घटना या कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबसे हर वीडियो की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक विनती करना चाहूँगी कि अपना परिवार का सदस्य समझकर मुझसे जो भी इस कहानी को सुनाने में गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और आप इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आप इन कहानियों पर विश्वास करें ना करें, मुझ पर विश्वास करें ना करें, परंतु भोले बाबा पर विश्वास करते रहिएगा, अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहिएगा, महादेव की भक्ति करते रहिएगा। बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। और एक और छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी जो मेरा हर हर महादेव चैनल का जो परिवार है, क्योंकि मैं इसे परिवार मानती हूँ अपना, तो ये परिवार अभी छोटा है। तो मुझे अभी जिन भी चैनल्स से, माफ़ कीजिएगा थोड़ी बाहर से आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, मुझे जिन भी चैनल से कहानी मिल रही है, सच्ची घटनाएं मिल रही हैं, मैं उन कहानियों को एकत्रित करके आप सबके सामने अभी लेकर आ रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से महादेव की भक्ति रुकनी नहीं चाहिए, भोले बाबा का नाम लेना रुकना नहीं चाहिए। तो मुझे जहाँ से भी मिल रही है मैं एकत्रित करके आप सबके लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं लेकर आती रहूँ। परंतु आप सबके पास कोई भी सच्ची घटना हो तो मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट करूं और वो कहानी यहाँ पर अपने चैनल पर प्रस्तुत करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो है मुकेश वर्मा जी की। और इनकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि मैं कह सकती हूँ कि भोला देर से सुने, भोला जल्दी सुने। भोला देर से सुने या भोला जल्दी सुने, पर भोले को मानने वालों की भोला सुनता जरूर है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सच है। और ये एक बार इन पर दोबारा से ये बात कह सकती हूँ ये बात इन्होंने दोबारा से सच कर दिखाई है। क्योंकि इन पर बाबा की कृपा यूं तो बहुत बार हुई है, परंतु ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसमें एक बार नहीं, दो बार महादेव ने इनके ऊपर कृपा की है। और एक तो बहुत ही मजेदार सी घटना है, मैं आपको सुनाऊंगी, अंत में सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मुकेश जी हैं, ये काफ़ी साल से महादेव जी की कथा सुनते आ रहे थे। इनका कहना है कि ये रोज जल चढ़ाने तो नहीं जा पाते थे, परंतु महादेव जी की कथा जो है वो कभी ऑनलाइन सुन लिया करते थे, कभी ऐसे चैनल्स पे सुन लिया कर लेते, कभी यूट्यूब पे सुन लिया करते थे। तो वो इस तरीके से जैसे जब भी उन्हें समय मिलता था वो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे थे, और उसके साथ साथ उन्हें जब भी समय मिलता था तो वो महादेव जी की कथा सुन लिया करते थे, जिससे उनका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता था और महादेव की भक्ति भी उनकी हो जाती थी। क्योंकि ज्यादा समय तो नहीं मिलता था तैयारी में, जितना भी समय उन्हें मिलता था तो वो सुन लिया करते थे ब्रेक की तरह। और हुआ यूं कि एक दिन कथा सुनते सुनते इनके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं भी महादेव पर रोज जल चढ़ाया करूं। और उन्होंने इस विचार के साथ कि बाबा मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाए तो मेरा भी एक अच्छा सा परिवार हो जाएगा, मेरे परिवार की भी नैया पार हो जाएगी और मैं अच्छी अच्छी सुविधाएं अपने परिवार को दे सकूंगा। तो मेरा भी आप कह सकते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए, मैं रोज आप पर जल चढ़ाने आया करूंगा। हालांकि इनके मन में उस समय ये लालच नहीं था कि नौकरी नहीं लगेगी तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा, जैसा कि इन्होंने अपनी कहानी में बताया है। परंतु कहीं ना कहीं मन में इच्छा जरूर थी, ये था। मतलब कहते हैं ना, हम भगवान से, हम अपने ईश्वर से अपनी बात कहते हैं। अब एक बच्चे की तरह हम अपनी सारी बातें अपने माता पिता को जैसे बताते हैं, वैसे हम भोले बाबा को भी बताते हैं। आप भी बताया करिए कि आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, आपके मन में जो भी पीड़ा है, आपके मन में आपके जो भी मन के भाव हैं, आप महादेव से कहा करिए, वो अवश्य सुनते हैं। आप कभी भी ये ना सोचें कि वो सुन नहीं रहे हैं, वो आपकी हर एक बात सुन रहे हैं, हर एक चीज सुन रहे हैं। और उसका प्रत्युत्तर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। वो आज दें
या कल दें या 4 साल बाद दें, बट आपकी हर बात का उत्तर मेरे महादेव के पास है और वो जरूर मिलता है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपका सही वक्त नहीं है, या आपके पास वो अभी समझ नहीं है कि आप महादेव के कह सकते हैं कि उस निर्णय को समझ पाए कि उन्होंने ऐसे निर्णय क्यों लिए हैं आपके जीवन में। हो सकता है जो निर्णय अभी आपके जीवन में लिए जा रहे हैं या जो घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं उनकी वजह से आपको लग रहा हो कि महादेव कितने कठोर हैं या ये जीवन कितना कठोर है, बट ये जीवन कठोर नहीं है। महादेव तो बिल्कुल भी भोले भाले हैं। मेरे भोले बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वो कठोर कैसे हो सकते हैं आप सोचिए। वो भोला भंडारी जैसे जो औगरदानी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो कठोर कैसे हो सकता है भला। वो तो देवों के देव महादेव हैं, वो बहुत ही शुद्ध दिल के हैं, तो वो कैसे कठोर हो सकते हैं। तो चलिए, मैं तो खैर बातों में उलझ जाती हूँ। हाँ, तो मैं वापस कथा पर वापस आती हूँ। तो होता यूँ था कि ये रोज अपना जो जल था वो चढ़ाने जाया करते थे और महादेव जी से रोज अर्जी भी लगाते थे कि महादेव मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो मेरा एक अच्छा सा परिवार हो जाएगा। इस तरीके से कहते 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 लोग तो 1 महीने 2 महीने बाद कई बार हार मान जाते हैं, लेकिन ये लगातार 9-10 महीने तक जाते ही रहे, जल चढ़ाते ही रहे। जितना भी इन्हें समय मिलता था उसमें बस ये कथा सुन लिया करते थे और जल चढ़ाना और कथा सुनना, बस ये 2 ही काम इन्होंने किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे भोले बाबा की आप कृपा देखिए कि एक दिन इनके घर में ऐसा हुआ कि इनके जो माता पिता हैं उन्होंने रुद्राभिषेक रखा, और जब उन्होंने रुद्राभिषेक रखा तो उसी दिन इनके इंटरव्यू का कॉल भी आ गया। और जब इंटरव्यू का कॉल आया तो चूंकि इनका इंटरव्यू का कॉल था, तो रुद्राभिषेक में बैठ तो नहीं सके, परंतु इनकी जगह पर इनके माता पिता ने महादेव से अर्जी लगा दी कि बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो उसका बहुत अच्छा सा भविष्य हो जाएगा, आप कैसे भी करके उसकी नौकरी लगवा दीजिए। बस इतनी अर्जी उन्होंने लगाई थी कि जैसे ही ये इंटरव्यू देकर वापस आए हैं, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि जिस डिपार्टमेंट में कह सकते हैं कि पोस्टिंग चाहिए थी, इनके इच्छित डिपार्टमेंट में इच्छित जगह पर इन्हें पोस्टिंग मिल गई और आज ये वापस सरकारी नौकर के रूप में कार्यरत हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अब बारी आती है इनके सेकंड वाले चमत्कार की, जो मैं बोल रही थी ना, बहुत ही स्वीट सा चमत्कार है। छोटा है बट मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई भी चमत्कार छोटा या बड़ा होता है। भोले बाबा की कृपा होती है, आप कृपा को कभी छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं। तो मैं ये दूसरी वाला इनका जो कह सकते हैं चमत्कार है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चमत्कार की जगह मैं क्या बोलूँ, उसको घटना बोलूंगी, मैं इनके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ यूँ कि जिस जगह पर इनकी मैंने आपको बताया था कि इन्हें महादेव जी की कथा सुनने का, शिव पुराण सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। तो जिस जगह पर इनकी पोस्टिंग हुई थी वहां पर एक बार शिव कथा सुनाने के लिए एक पंडित जी आने वाले थे और इनका मन था कि मैं भी वहां पर जाऊं और मैं भी एक कथा सुनूं, परंतु नौकरी अभी अभी लगी थी और भोले बाबा की कृपा से ही लगी थी। तो इन्हें लगा कि मैं कैसे कहूं अपने डिपार्टमेंट में कि मुझे अब सरकारी नौकरी किए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए हैं और मैं छुट्टी चाहता हूँ कथा सुनने के लिए। तो इस कारण की वजह से तो कोई भी मुझे छुट्टी नहीं देगा, और भोले बाबा से तो अभी ही मैंने इतना कुछ मांगा है। भोले बाबा भी क्या सोचेंगे कि पूरे दिन मांगता ही रहता है ये बात मुझे भी लगती है कभी कभी, बट वो तो आप तो समझिए कि वो आपके पिता हैं। पिता कभी नहीं थकते अपने बच्चों की मनोकामनाएं पूरे करते करते। कभी आपके पिता ने आपसे कहा है कि तुम इतना क्यों मांगते हो, या तुम्हारी इच्छाएं मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। आपकी इच्छाएं महादेव के लिए तो इतनी इतनी सी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, और वो तो आपसे प्रेम करते हैं, तो आप क्यों झिझकते हैं। तो इन्होंने फिर से हार मान के फिर से इन्होंने अर्जी जो है वो महादेव से लगाई कि बाबा कैसे भी करके मैं एक कथा सुन सकूं और मुझे छुट्टी खुद से ना मांगनी पड़े, कुछ ऐसा करिए। और हुआ कुछ इस तरीके से कि कुछ दिन बाद इनके पास लेटर आ गया, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था, नोटिस मतलब लेटर नहीं, नोटिस आया। तो उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आपकी ड्यूटी जिस पंडाल में जहां पर वो कथा हो रही है वहीं पर कुछ दिनों के लिए हमने लगा दी है और आप ही को ड्यूटी देनी है वहां पर। तो बिना कहे इनका काम भी हो गया, इन्हें छुट्टी भी नहीं मांगनी पड़ी, उन्होंने कथा भी खुद से अटेंड की, और आज ये बहुत ज्यादा खुश हैं कि इनके पास सरकारी नौकरी भी है, और भोले बाबा से जो कह देते हैं बस बाबा इनकी सुन लेते हैं। तो इतना ही कहकर मैं इस कथा को समाप्त करूंगी, और कथा समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी कि आप मैं कैसे कहूं कि आप अपना नाम
अपनी जगह जरूर मुझे बताइएगा। जी हाँ, आपको लगता होगा मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ तो मुझे कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वजह से महादेव का कोई नाम लेता है। मैं हर वीडियो में आपसे यही चीज कहती हूँ। तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करिएगा। जब आप अपने हाथों से हर हर महादेव टाइप करते हैं, अपने मुंह से महादेव जी का नाम लेते हैं, भोले बाबा भोले भंडारी बोलते हैं, शिव शंभू बोलते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए कितनी ये गर्व की बात है कि मैं माध्यम बन रही हूँ आपको महादेव जी की कहानियां आप तक लाने के लिए भी। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को। तो नीचे हर हर महादेव अवश्य टाइप करिएगा और अपना नाम अपनी जगह बताइएगा कि आप कहाँ से कहानी सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।